हाय देयर गाइस, दिस इज़ दिलनवाज खान। तो इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिएक्ट नेटिव की प्लेटफॉर्म एपीआई। बेसिकली प्लेटफॉर्म एपीआई उस केस में यूज़ की जाती है जब हमें प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि रिएक्ट नेटिव जो है ये एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर सेम कोड के साथ एग्जीक्यूट होता है। तो इस केस में हम ये करते हैं कि जब एंड्रॉयड पर हमारी एप्लीकेशन रन हो तो उस टाइम एंड्रॉयड पर जो ऐप का इंटरफेस है या बिहेवियर है वो डिफरेंट हो एज़ कंपेयर टू आईओएस। एक केस तो ये बनता है। दूसरा केस ये बनता है कि हमने जितने भी कंपोनेंट डिस्कस किए हैं और जितने भी एपीआईज़ देखी हैं उनमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा जो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए स्पेसिफ़िक हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी देखी जो सिर्फ आईओएस के लिए स्पेसिफ़िक हैं और कुछ ऐसी भी देखी जो दोनों में साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं। बट थिंग इज़ कि हम इस चीज़ से डिसाइड करें कि जब हमारा एंड्रॉयड आए तो उस टाइम पर ये चीज़ें यूज़ हों या इन चीज़ों को परफॉर्म किया जाए ऐप में, और जब iOS आए तो उन चीज़ों को परफॉर्म किया जाए ऐप में। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए रिएक्ट नेटिव की जो एपीआई यूज़ होती है वो है प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म को यूज़ कैसे करते हैं, इसमें क्या पॉसिबल प्रॉप्स जो हैं या प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको हम पास डाउन कर सकते हैं, ये सब आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। तो सबसे पहले हम अपना जो प्लेटफॉर्म एपीआई है उसको रिएक्ट नेटिव में से इंपोर्ट कर लेते हैं यूज़ करने से पहले। तो ये प्लेटफॉर्म जो है इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। सपोज़ करते हैं कि अब चूँकि इसका जो भी एग्जीक्यूशन होगी वो हम iOS और एंड्रॉयड पर दोनों पर कंपैरिजन के तौर पर नहीं देख सकेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो है मेरे पास विंडो की मशीन है तो विंडो की मशीन पर iOS रन नहीं होता, लेकिन ये है कि इसको यूज़ करने का तरीका जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। नहीं हो तो सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म एपीआई है इसको यूज़ करने का जो तरीका होता है वो ये है, आप इसको स्टाइल्स में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एपीआई है, कंपोनेंट नहीं है, तो आप स्टाइल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इस जगह पर भी आप कंडीशन लगा सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर iOS में ये हो और एंड्रॉयड में ये हो, या फिर आप ये जो कंपोनेंट्स हैं इन में भी डिसाइड कर सकते हैं कि iOS का जब कंपोनेंट आए तो उस टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट लाइन नज़र आए टेक्स्ट, या एंड्रॉयड जब हो तो उस टाइम डिफरेंट नज़र आए। तो इसको यूज़ करने का सबसे तरीका जो है सबसे पहले वो देख लेते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एपीआई है। तो आपने जब भी जावास्क्रिप्ट का कोई कोड अपनी इन कंपोनेंट्स में इंजेक्ट करना हो तो उस टाइम पर आपको करली ब्रैकेट्स लगाना लाजमी होती हैं। आप इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो ये एरर देगा, बल्कि ये देखें सजेस्ट भी नहीं कर रहा हमें कुछ प्लेटफॉर्म के रिलेटेड, तो इसका मतलब है ये यूज़ नहीं हो सकता डायरेक्टली। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसे करली ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं। अब करली ब्रैकेट्स में हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म डॉट, अब ये देखिए जैसे मैंने करली ब्रैकेट्स में लगाया तो इसने इसको सजेस्ट करने लग गया, ये सारे इसकी एक्सेप्टेड प्रॉप्स हैं। तो एनी हाउ सबसे पहले हमने ये कहा कि हम ये कहेंगे कि एंड्रॉयड पर आए तो डिफरेंट टेक्स्ट दिखाएं और iOS पे आए तो डिफरेंट टेक्स्ट दिखाएं। तो उस पर हमने क्या करना है, OS को सिलेक्ट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके इक्वल हो, तो ये देखें इक्वल के जो हैं इसके डिफरेंट ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, एंड्रॉयड के, iOS के, मैक OS के, वेब के एंड विंडोज़ के।
तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं रिएक्ट नेटिव में सपोर्टेड हैं। तो वक्ती तौर पर हम एंड्रॉयड और iOS की एग्जांपल लेंगे। तो मैं कहता हूँ जब एंड्रॉयड के इक्वल हो तो ये टेक्स्ट दिखा दो, और जब ये टर्नरी ऑपरेटर है बाय द वे, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बेसिक्स जो हैं वो आप लोगों को क्लियर हैं। अगर क्लियर नहीं है अदर देन दिस, रिएक्ट नेटिव में जो चीज़ यूज़ होती है उसके रिलेटेड कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपने को जानना है या उसके रिलेटेड सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं फिर फ्यूचर में उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा। एनी हाउ, तो जैसे ही एंड्रॉयड के इक्वल होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमने ये टेक्स्ट दिखाना है, और iOS के रिलेटेड होगा तो हमने दिखाना है अब ये हमने किया है। तो ये देखें, अब इसने जैसे ही इस ऐप को रिफ़्रेश किया तो उसने इस टेक्स्ट को दिखाया और इस टेक्स्ट को नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि उसने डिटेक्ट कर लिया हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो भी रन हो रही है जिस पर एप्लीकेशन, वो एंड्रॉयड है। तो एंड्रॉयड पर उसने ये टेक्स्ट दिखाया। अब जैसे ही मैं अगर यहाँ iOS कर देता हूँ iOS, तो वो इसको iOS पर डिस्प्ले करेगा, ये जो पहला है मेरे चैनल का नाम, और उसके बाद वाला जो टेक्स्ट है वो एंड्रॉयड पर डिस्प्ले करेगा। तो हमने एंड्रॉयड पर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन किया हुआ है तो उसने एंड्रॉयड का दिखाया। मैंने कहा था हम बैकग्राउंड कलर भी है, ये भी हम वो कर सकते हैं, कंडीशनल दिखा सकते हैं कि अगर तो ओएस जो है वो इक्वल हो एंड्रॉयड के तो ये डोजर ब्लू कलर दिखाएं, अदरवाइज़ हमें वाइट कलर दिखाएं। तो जैसे ही हमारा डिटेक्ट करेगा ओएस को, तो अगर वो एंड्रॉयड के रिलेटेड होगा तो डोजर ब्लू, अदरवाइज़ ओएस या उसके अलावा जितने भी हमने पहले इधर देखे थे सजेशन में उनमें से किसी की एक के इक्वल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये वाइट कलर असाइन कर देगा। इसके अलावा अगर हम इसकी ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसमें देखें तो हमें और भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। ये देखें जैसे कि ये एक लिस्ट है पूरी की पूरी जो हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ iOS के स्पेसिफ़िक हैं, कुछ एंड्रॉयड के स्पेसिफ़िक हैं। तो इसमें से हम चंद एक डिस्कस कर लेंगे, बाकी जो हैं वो आप ख़ुद रीड आउट करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले जो था वो ये है कि हम ये देख लेते हैं इन प्रॉपर्टीज़ में से जो एंड्रॉयड के हैं इसमें से हम चंद देख लेते हैं, क्योंकि iOS हमारे पास रन ही नहीं हो रहा तो उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता इस टाइम पर। एनी हाउ, सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि वर्जन जो है ये भी हम चेकआउट कर सकते हैं प्लेटफॉर्म API के ज़रिए। ये क्या करता है, जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपको उसका वर्जन बता देता है, जो भी एंड्रॉयड का वर्जन होता है। तो उसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं इधर पहले एंड्रॉयड लिख लेता हूँ क्योंकि ये अब अगर तो हमने वर्जन देखना है तो वर्जन को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं सेम वही स्टाइल इधर भी अप्लाई कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म डॉट वर्जन, ठीक है। तो ये हमें नीचे 29 यानी इस जो मेरा डिवाइस जिस पे एप्लीकेशन रन हो रही है उसकी 29 है वर्जन उसका, तो ये उसका वर्जन रिटर्न कर देता है। इसी तरह रिलीज़ अगर देखने हो स्ट्रिंग वैल्यू है वो भी हम देख सकते हैं। सीरियल हार्डवेयर सीरियल ऑफ एंड्रॉयड डिवाइस ये भी देख सकते हैं। अब चूंकि ये अब सम टाइम ऐसे भी होता है क्योंकि एमुलेटर होते हैं तो इनके ये जो डिटेल्स हैं ये सारी नहीं होती क्योंकि ये रियल डिवाइसेस की होती हैं।
तो एमुलेटर पर भी इस वजह से वो सीरियल नंबर जो है वो नहीं दिखा रहा, क्योंकि इसको IMEI जो है वो असाइन नहीं है। तो जब ये रियल डिवाइस पे रन होगा तो इसका वो जो रियल डिवाइस का सीरियल नंबर होगा वो बता देगा। साथ हम बाकी चीज़ें भी हम टेस्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी इसलिए भी वर्कआउट नहीं करती क्योंकि हमारे पास एमुलेटर पर अभी हम चला रहे हैं, तो इस वजह से भी ये नहीं होती। एनी हाउ इनको आप देखेंगे और साथ ये पढ़ेंगे तो ये उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता रहेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी एप्लीकेशन को चला सकते हैं। इसके अलावा जो इसका जो एक मेन होता है, एक और भी बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, प्लेटफॉर्म डॉट सिलेक्ट। ये क्या करता है, तो यहाँ हमने डायरेक्ट टर्नरी ऑपरेटर लगाकर एक चेक लगा दिया जिसमें हम ये कह रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर दोनों का वो, अगर एंड्रॉयड हो तो ये कलर कर दो, iOS हो या कोई और OS हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो उसका कलर ये कर दो। लेकिन क्या अब अगर मुझे यहाँ से पैडिंग जो टॉप है वो देनी हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा प्लेटफॉर्म लगाऊँगा, तो ये बड़ा ही एक हेक्टिक सा वो हो जाएगा, जिसमें हमें बार बार प्लेटफॉर्म का चेक लगाना पड़ रहा है, और ये इस तरह टर्नरी ऑपरेटर या इफ़ एल्स के साथ हमें चीज़ें असाइन करवानी पड़ रही हैं, तो ये एक बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए रिएक्ट नेटिव ने जो है, रिएक्ट नेटिव का प्लेटफॉर्म API जो है वो हमें ये फैसिलिटी भी देता है कि आप इस अप्रोच को यूज़ कर लें। अब ये बेसिकली अप्रोच क्या करती है, इसमें ये होता है कि हमारे पास, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, हमारे पास ये सारा का सारा एक वो डिसाइड कर लेता है कि अगर एंड्रॉयड हो तो उसमें ये सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ यूज़ हों, iOS हो तो उसमें ये सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हों, या इन दोनों से हटकर कोई OS ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो उसमें ये सेट ऑफ जो स्टाइल्स हैं ये यूज़ हों। तो ये इसका हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें बार बार इफ़ एल्स का चेक नहीं लगाना पड़ता या टर्नरी ऑपरेटर यूज़ नहीं करना पड़ता। अब ये देखें, अब इसी स्टाइल को हम, इसी को प्लेटफॉर्म का जो सिलेक्ट का लगा हुआ है, इसी को अगर हम अप्लाई कर लें तो अब ये डायरेक्ट इसने ये कर दिया है। अब ये उस टाइम पर यूज़ किया जाता है जब हमारा कुछ स्टाइल्स ऐसे होते हैं जो हमने दोनों में लगाने ही लगाने हैं। जैसे फ्लेक्स वन था, तो फ्लेक्स वन हमने दोनों में ये जो जितनी भी अवेलेबल स्पेस है इसको ऑक्यूपाई करना ही करना था कंटेनर के साथ। इसके बाद जो स्टाइल्स थे वो हमें एंड्रॉयड के लिए डिफरेंट चाहिए थे, iOS के लिए डिफरेंट और बाकियों के लिए डिफरेंट। तो उस केस में जो है हमने वो किया। अब ये तीनों जो हैं, इन तीनों में से सिर्फ एक एग्जीक्यूट होगा अकॉर्डिंग टू डिवाइस। आपकी डिवाइस अगर एंड्रॉयड होगी तो वो सिर्फ एंड्रॉयड वाले करली ब्रैकेट्स को एग्जीक्यूट करेगा और इधर से निकल आएगा, इस जगह से बाहर आ जाएगा, और मज़ीद जो चीज़ें होंगी अगर स्टाइल अप यूज़ किए होंगे तो वो अप्लाइड हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि इसको भी चेक करेगा और फिर इसको भी चेक करेगा और इसको भी चेक करेगा और इन तीनों में से डिसाइड कर कर इसको एग्जीक्यूट करेगा, ऐसा नहीं होगा। ये डायरेक्टली, क्योंकि ये इसकी बिल्ट इन सेलेक्ट की प्रॉपर्टी है, तो ये सीधे पहले ही डिसाइड कर लेगा, क्योंकि हमारे पास जैसे ही वो देखेगा एंड्रॉयड पर रन है तो वो इसी चेक को एग्जीक्यूट कर कर बाहर आ जाएगा। ये नहीं होगा कि वो अब सबको एग्जीक्यूट कर कर और जो आखिर वाली होगी, यानी पहले इसको देखेगा फिर इसको, फिर आखिर में अगर एंड्रॉयड होता तो एंड्रॉयड को, तो वो डायरेक्ट उसी पर आकर जो है, इससे ये हो जाता है कि हमारी जो ऐप की स्पीड है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। अब ये देखें, मैं इस जगह पर कह देता हूँ पैडिंग टॉप 20। तो अब ये देखें, अब हमें जो है बार बार चेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब मुझे पता है कि मैंने एंड्रॉयड के लिए इतनी ये स्टाइलिंग डिसाइड करनी है, iOS के लिए ये डिसाइड करनी है और उसके लिए ये, तो उस केस में जो है ये प्लेटफॉर्म डॉट सिलेक्ट जो है ये यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये प्लेटफॉर्म डॉट सिलेक्ट जो है ये, इसको आप एज अ कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट कैसे यूज़ होता है, मसलन
आप ये चाहते हैं कि मेरे पास, मैं यहाँ एक और कंपोनेंट बना देता हूँ, कॉन्स्ट। ओके गाइस, तो मैं जैसे कह रहा था कि हमने ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक स्टाइल्स डिज़ाइन किए हैं, तो इसी के साथ साथ हम ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कंपोनेंट भी बता सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर ये एक कंपोनेंट लिखा जिसमें मैंने कहा आई एम एन iOS कंपोनेंट, यानी मैं iOS पर एग्जीक्यूट होने वाला कंपोनेंट हूँ। एंड सेम आई एम एन एंड्रॉयड कंपोनेंट, तो मैं एंड्रॉयड पर एग्जीक्यूट होने वाला कंपोनेंट हूँ। अब इन दोनों कंपोनेंट्स में जो डिसाइड करेगा कि ये एंड्रॉयड पर कौन सा रन होना है और iOS पर कौन सा रन होना है, तो उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म सेलेक्ट का जो मेथड है इसको यूज़ किया, जिसमें मैंने कहा कि iOS अगर हो, iOS का जब डिवाइस पे ये एप्लीकेशन रन हो तो उस टाइम पर आपने ये वाला कंपोनेंट रिटर्न कर देना है, और इसी तरह जब एंड्रॉयड हो तो उस टाइम पर आपने ये वाला कंपोनेंट रिटर्न कर देना है। तो अब अगर मैं इस स्पेसिफिक कंपोनेंट के को जो है यहाँ डायरेक्टली यूज़ करूँ, तो ये हमें आई एम एन एंड्रॉयड कंपोनेंट को जो है स्ट्रिंग को रेंडर करेगा या टेक्स्ट को रेंडर करेगा स्क्रीन पर, इसको नहीं करेगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह ये आपने ये देखें, एक कंपोनेंट बनाया, दूसरा कंपोनेंट बनाया, तीसरा कंपोनेंट बनाया, तो आप ये कहते हैं कि ये जो तीसरा कंपोनेंट है इसको बनाने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्टली इसको यूज़ कर लें इधर, तो क्या ये मुमकिन है? तो ये बिल्कुल जी, ये भी मुमकिन है। हमने इसमें क्या करना होता है, इसको अगेन जब इसको हम रिमूव कर देते हैं, अगेन मैं बता दूं, जब भी जावास्क्रिप्ट या उसके रिलेटेड अदर देन टैग्स के रिलेटेड कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी होती है तो हम करली ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो इसमें करली ब्रैकेट्स लगानी है, और याद रखें कि ये इस जगह पर ये रिटर्न, ये जो होता है पैरेंथेसिस और आगे एरो का साइन, ये इसका मतलब होता है रिटर्न करो सामने वाली चीज़। तो हमें इस जगह से रिटर्न कुछ नहीं करना, क्योंकि ऐप में ऑलरेडी एक रिटर्न लगा हुआ है, तो हमें दो दो चीज़ें रिटर्न नहीं करवानी होती। तो इसलिए जब आप इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो आपने कॉलन के बाद ये पैरेंथेसिस और एरो का फंक्शन नहीं यूज़ करना। सिंपली उसको iOS के सामने iOS का टैग मेंशन कर दें, और कंपोनेंट मेंशन कर दें, और एंड्रॉयड के सामने एंड्रॉयड का कंपोनेंट मेंशन कर दें, तो वो खुद ही इसको डिसाइड कर लेगा। देखें, मैं अब अगर इसको लिखूं, यहाँ टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, टेस्ट 1 2 3, तो ये हमारे पास इसी को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब ये जो तीसरा जो यूज़लेस कंपोनेंट था, इससे भी हम अपने कोडिंग को जो रिफैक्टरिंग और जो ऑप्टिमाइजेशन है उसमें हम ये अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो प्लेटफॉर्म था उसको हमने उसकी जो जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती थी मोस्ट कॉमनली वो डिस्कस कर ली, और उनको जो है एग्जांपल के ज़रिए समझ भी लिया। इस वीडियो के रिलेटेड या इससे पिछली जितनी भी वीडियोस हैं उनमें से किसी भी वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन या सजेशन मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कर दें, क्योंकि मेरी वीडियोस जो हैं अब हम अप्रोक्सीमेटली अपनी चीज़ों को वाइंड अप कर रहे हैं, बेसिक्स को जो है हम वाइंड अप कर रहे हैं। अब हम आगे जाएंगे, मज़ीद फर्दर जो एडवांस चीज़ें होंगी उनको डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप लोगों को सीखने का भी बहुत कुछ मिलेगा, और आप लोगों को जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, जिससे आप वो वीडियो जल्द से जल्द देख लेंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें जो रिएक्ट नेटिव सीख रहे हैं या रिएक्ट नेटिव सीखने में स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।